बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल। फरेबी लिए जाए बीच बका के बैठ के तेकिन सो किया कौल। बीच बका के बैठ के तेकिन सो किया कौल। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल। फरेबी लिए जाए मूल मिलावा खिलवत का अजूना वे याद। मूल मिलावा खिलवत का अजूना वे याद। ए झूठी जिमी जो दो जगह इत कहाँ लग्यो तो है स्वाद। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखें खोल। फरेबी लिए जाए महामती कहे ए मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहाना। ए मेहर देखो महबूब की अरस जिनो बताना। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखें खोल। फरेबी लिए जाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्यारे श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, आज पुनः एक बार वितक चर्चा के चलते श्री पद्मावतीपुरी धाम की परम पावन भूमि के ऊपर जो सुंदराति सुंदर वितक चर्चा होती है, इसके विषय स्वामी श्री लालदास जी महाराज पुनः एक सुंदर प्रकरण के अंदर हमारे आगे वर्णन करते हैं। तथा इस वितक के पश्चात जो अष्ट प्रहर की सेवा है और उस सेवा को किस तरह से मोमिनों ने किया निरंतर 11 वर्षों तक, और इस सेवा का जो मंगलाचरण है, इस विषय स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी लक्ष्य बोध करते हैं। और हम किन स्वरूप की सेवा करने जा रहे हैं, किन स्वरूप के विषय में सुनने जा रहे हैं, ये सारी जो वितक है और वर्णन है वो सब स्वामी श्री लालदास जी महाराज करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद को स्मरण करते हुए और उनके चरणों में वंदना करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरा पिजातम। प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता
बन्धो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षीण। लाख तले लाल लेनिया, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातुना। पलना बालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य, परम वंदनीय, प्रात स्मरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी महाराज के पावन चरणार विंद में कोटि कोटि वेर परिक्रमा करते हुए, प्रणाम करते हुए उपस्थित श्रद्धा सुमन मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि वेर प्रणाम। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस मजल को प्रारंभ करें इससे पूर्व आइए मन को एकाग्र करें और तत्पश्चात जयकारा के साथ में धनी श्री राज जी की सुंदर वितक को हम श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात जब आए तुम परिणामिने, तब की ए विख्यात, तब की ए विख्यात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पद्मावतीपुरी धाम की वीतक, अब कहूँ वीतक परना की, जब बैठे त आए दज्जाल लगा पुकारने, सो तुम्हें कहूँ बनाए। प्यारे सुंदर साथ जी, अब तक हमने श्रवण किया कि श्री पन्ना जी के अंदर बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी, जिनकी खोज में स्वयं श्री छत्रसाल जी महाराज 12 वर्षों से निरंतर लगे थे, साक्षात स्वरूप में उनके दीदार जब पाते हैं, तब श्री छत्रसाल महाराज तन मन धन अपने आत्मा अपने सर्वस्व को निछावर कर देते हैं। और यहाँ पर श्री पन्ना जी के अंदर में जो 11 वर्षों तक अति सुंदर लीला हुई, इसके विषय हमने सुना कि किस प्रकार से जागनी रास की लीला का केंद्र रहा है यह श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। अब इस प्रकरण के अंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें यह अवगत कराते हैं कि जब
विक्रम संवत 1743 की साल में श्री छत्रसाल जी महाराज ने श्री प्राणनाथ जी को हस्ती के ऊपर में विराजमान कराया और जुलूस के अंदर उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को सर्वत्र ले गए और यमुना नदी के किनारे कई ऐसे गांव शहर बसे थे जहां पर मुगलों ने अपना झंडा गाड़ रखा था। उनकी पातशाहत वहां पर चलती थी और उनके कई धर्म केंद्र भी वहां पर बने हुए थे। श्री छत्रसाल जी महाराज ने अब निश्चित कर लिया था, मैं जहां जहां जाऊंगा वहां पर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करके अपने झंडे को मैं वहां पर स्थापित करूंगा। इस प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज धर्म युद्ध और कर्म युद्ध दोनों करते हुए श्री प्राणनाथ जी को अपनी अश्वारी पर विराजमान करके ले चलते हैं। अब प्यारी सुंदर साथ जी, इसी बीच में जो अन्य वितक की बातें आती हैं, यहाँ पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वह बताई है। किस प्रकार से रामनगर की मजल में जब शेख खिदर आते हैं, भिखारी दास दीवान आते हैं और इनको भेजा था स्वयं औरंगजेब बादशाह ने। औरंगजेब के हुक्म के तले जो पुरदल खान था उसने शेख खिदर को भेजा था। तो इस प्रकार से जब शेख खिदर आए, वे तो अंकुरी आत्मा थे, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी की भली भांति पहचान कर ली थी और श्री जी की आज्ञा को लेकर के उनका परिचय पुरदल खान को लिख करके भेजा था। पुरदल खान को जब शेख खिदर की वह चिट्ठी प्राप्त होती है, तब यहाँ वे भी एक चिट्ठी लिखते हैं जो श्री प्राणनाथ जी को पन्ना जी में आकर के मिली। लिख भेजी पातिया को तुम क्यों कहत क्या मत, उनकी मुद्दत दूर है आज क्यों बताओ तुम इत। पुरदल खान को जब यह पता चला कि आखिर जमाने के खावंद शेख खिदर ने इस प्रकार से इनको कबूल किया है, क़यामत की बात को और संदेश को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो ये चिट्ठी पुरदल खान को जब मिली, उसे यह संदेश सहन नहीं हुआ। उसने श्री प्राणनाथ जी के ऊपर में चिट्ठी लिख करके भेजा कि अभी तो क़यामत आई ही नहीं है, आप किस प्रकार से कौन गिनती के अनुसार कहते हैं कि क़यामत आ चुकी है। इस तरह से दज्जाल रूप होकर के बिना सोचे बिना समझे हादी की बात के ऊपर बिना गौर किए ही पुरदल खान ने चिट्ठी के माध्यम से ऐसा लिख भेजा ताकि पाती का जवाब लिखे श्री जी साहिब, तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया। अब श्री प्राणनाथ जी ने भी उनकी चिट्ठी का उत्तर देते हुए लिखा, हे पुरदल खान, अगर आप इतना निश्चित करके कह सकते हो कि क़यामत अब तक आई नहीं है, तो किस आधार पर आप इस बात को प्रकाशित करते हो, इतना निश्चित रूप से कहते हो। कोई तो जरूर प्रमाण रहा होगा, जैसे मैंने क़यामत आई इसके 7 निशान को खोल करके बताया था, उसी तरह क़यामत न आने की वजह क्या, कौन सी गिनती से तुम इस प्रकार से बता रहे हो, ये मुझे खुलासा करके बताइए। श्री प्राणनाथ जी प्रत्युत्तर में मांगते हैं और यहाँ पर 7 क़यामत के निशानों की पुनः श्री जी ने उस पाती के अंदर चर्चा की कि सूरज कैसे मगरब दिशा से उगा है, किस प्रकार से असराफिल करनाई से शोर कर रहा है, किस प्रकार से रूह अल्लाह और इमाम स्वरूपों का प्रकट होना कहा है, दाबतल अर्ज कैसे यहाँ पर प्रकट होकर के आया है धरती को चीर करके, दज्जाल किस प्रकार से आ रहा है, इत्यादि जो सारी बातें हैं, राह सरातल मुस्तकीम जो कहा है, उत्तम भक्ति का मार्ग जो कहा है, ये सारे विषयों के ऊपर हादी ने पुनः प्रकाश डाल करके उनको चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया। अजो तुम सुते नींद में तो ऐसा लिखा शुकन। पुनः श्री जी लिखते हैं, अभी तक भी अगर आप अज्ञान की निद्रा में सोए हो,
इसीलिए आपने ऐसे ऐसे शुकनों को मुझे लिख करके भेजा है। आपके स्वयं के अहदी कासिद होकर के यहाँ पर आए थे। शेख किदर के रूप में, भिखारी दास के रूप में उन्होंने स्वयं साक्षात यहाँ पर दर्शन करके इस बात को प्रमाणिक रूप से समझा है और इसीलिए उन्होंने आपको इस तरह की चिट्ठी लिखी है। फिर भी आप अब तक अज्ञान की निद्रा में इस प्रकार से सोए हुए हो। अब तुम हल्के बहुत हो, बिना वायु उड़े ज्यों तूल। अब श्री प्राणनाथ जी उनको कहते हैं कि देखिए, इस बात का जवाब आपको मुझे पहुंचाना होगा कि अगर आप कहते हैं कि क़यामत आई ही नहीं है अथवा क़यामत दूर है, तो किस आधार पर आपने इतनी बड़ी बात कही है। इस बात का खुलासा करना, और अगर आपने इस बात का खुलासा नहीं कर सके तो जिस प्रकार से बिना वायु के वह हल्का तूल होता है, आंख का तूल कहते हैं, वो जिस प्रकार से हवा के अंदर यूं ही उड़ता चला जाता है, इसी तरह से हल्के होकर के आपकी भी अधोगति होगी, आपको भी इसी प्रकार से हल्का मानेंगे। इस तरह से श्री जी यहाँ पर कहते हैं, फेर के उत्तर ना दिया, बिना अंकुर न पावे सवाब। जब कोई प्रश्न करता है उसे उत्तर मिल गया, तो फिर से जब प्रश्न पूछा गया हो तो उसका जवाब पहुंचाना चाहिए। श्री जी ने तो ललकार करके चिट्ठी में लिखा ही था, किंतु फिर भी फुर्दल खान ने इस बात का जवाब दे नहीं सके और इस प्रकार से अंकुर ही न होने के कारण न तो पहचान कर सके, न ही श्री प्राणनाथ जी ने जब सातों निशान को खुलस्त करके इस बात को जाहिर किया कि क़यामत आ चुकी है, तो क़यामत के दौर में जिस प्रकार से आपको आत्म अनुभव करना होता है, उसे भी वह सवाब प्राप्त कर नहीं सका, लाभ ले नहीं सका। तो इस तरह से श्री पन्ना जी के अंदर में आने के पश्चात उनकी चिट्ठी आती है। अब पुनः श्री लालदास जी महाराज ये वर्णन करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों में श्री छत्रसाल जी महाराज ने युद्ध किया। मुगलों के झंडे को उखाड़ करके उन्होंने अपने झंडे को स्थापित किया और एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की वे स्थापना करते गए। जब हमारी लड़त पूरा तब हुआ अस्वार, यही पुरदल खान जो था, जब श्री छत्रसाल जी ने लड़कपुर के ऊपर में हमला बोल दिया था, तब वहां पर भी ये अस्वार होकर के आया था। आवत भेटा राह में तब भागा हुआ खुआर। जब वहां पर उनका सामना छत्रसाल जी के साथ में हुआ, तब खुआर हो जाता है, उसका विध्वंस हो जाता है। 22 अस्वारों मारी फौज 3000 की भारी फौज को लेकर के वह आया था। और यहाँ पर श्री छत्रसाल जी महाराज के पास में केवल 22 अस्वारी और योद्धा थे, परंतु श्री प्राणनाथ जी के वरद हस्त से जो तलवार उनको प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से श्री छत्रसाल जी का जो बल है वह अब सामान्य बल नहीं रहा। वे निर्भय हो चुके हैं। श्री प्राणनाथ जी का संपूर्ण आशीर्वाद, उनकी संपूर्ण शक्ति और हुकुम का बल छत्रसाल महाराज के अंदर में था। इसीलिए यह कहना तो केवल शब्द मात्र है कि छत्रसाल जी ने युद्ध किया। वास्तव में तलवार को निकालने के साथ ही जो सामने सेना के योद्धा थे, उन सभी ने एक दूसरे को छत्रसाल देखा और इस प्रकार से उनकी सेना पूरी तरह से खुआर हो जाती है, नाश हो जाती है। फौज लेके आया गौर सो करी मुलाकात, लड़ाई सफगंज की नाम निशान ना रही कछु आस। पुनः एक बार उनका सामना होता है, जब ये पुरदल खान अपनी सेना को भेजते हैं और गौर के साथ में उनकी मुलाकात वहां पर हो जाती है।
ये सफगंज की लड़ाई कही गई है, जहां पर अब तो छत्रसाल जी महाराज के द्वारा उनका नामो निशान ही नहीं रहा। इस तरह से जड़मूल से उसको उखाड़ दिया। जो फेरू न दुआ मुझसे की रोंद नील में हुआ गरक, त्यो औरंगजेब पर फेरा फुरमान हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कुरान के उस किस्से का वर्णन करते हैं, जिस किस्से के अंदर मूसा पैगंबर जो थे वे धर्म युद्ध करना चाहते थे। वहां पर जो बादशाह था फेरुन, उसको जड़मूल से उखाड़ना चाहते थे, उसके अत्याचार का दमन करना चाहते थे। परंतु एक पैगंबर होने के कारण उनके पास वह जाहिरी शक्तियां नहीं थी, इसीलिए उन्होंने खुदा से अर्जी की, एक पुत्र मांगा। खुदा ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनको हारून नाम का एक बादशाह दे दिया, जो उनका पुत्र उनकी आज्ञा में चलने वाला सिद्ध होता है। और जिस प्रकार से रोंद नील में हुआ गरक, अर्थात नील नामक नदी के ऊपर में पुल लगा हुआ था, एक तरफ हारून था, दूसरी तरफ फेरुन की भव्य सेना थी। जब फेरुन की सेना उस पुल के ऊपर से पसार होने लगी हारून के ऊपर, वहां पर लड़ाई चढ़ाई करने के लिए, तब वह पुल ही टूट जाता है। सारी सेना उस नील नामक नदी के अंदर में पूरी तरह से डूब जाती है और उनका नाश हो जाता है। ये एक किस्सा कुरान के अंदर वर्णित है, जहां पर हारून के पास में मूसा पैगंबर की शक्ति थी और इसी के कारण उनकी विजय हुई और धर्म की स्थापना वे कर सके। तदोगत उसी प्रकार से यहाँ पर श्री छत्रसाल जी महाराज के सामने कितनी ही बड़ी भारी सेना क्यों न आ जाए, परंतु उनके साथ में इमाम स्वरूप का श्री प्राणनाथ जी का जो आशीर्वाद है, उसी के कारण हमेशा उनकी रक्षा होती है और विजयी हो जाते हैं। उन्होंने औरंगजेब बादशाह की जो सेना थी उसको विध्वंस कर दिया। कई बार उन्होंने चढ़ाई की थी, किंतु बादशाह औरंगजेब ने हक का हुक्म फेर दिया था। इमाम ने पैगाम भेजा, परंतु मोमिनों को उन्होंने स्वीकार न किया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुनकरी की हुई थी, इसीलिए यहाँ पर जो छत्रसाल जी महाराज है, वे इमाम स्वरूप का आशीर्वाद और हुक्म लेकर के औरंगजेब की जो सेना है उसको विध्वंस करते जा रहे हैं। त्यों ही मिट्ठू दौड़िया मारा उन्हें चमार। इसी तरह से बादशाह औरंगजेब ने एक मिट्ठू पीरजादे को भी श्री छत्रसाल जी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए भेजा। उन्हें पता नहीं था, वे जिसको छत्रसाल की सेना समझ रहे थे, वास्तव में वह तो चमार लोगों की टोली थी। तो मिट्ठू पीरजादे का उन चमारों के साथ में सामना हो जाता है। खुआर हुआ दुनिया में छूट गया अखत्यार। उसके पास में जितनी जिम्मेदारियां थी वह सब छूट गई। इस प्रकार से मिट्ठू पीरजादे खुआर होता है, नाश हो जाता है। लई मुहिम खटोला की राजा और छेके। जब खटोला के राजा को श्री छत्रसाल जी ने पराजित किया, उसके पश्चात भी वे वहां की मुहिम को लेना चाहते थे, राज्य को ले लेना चाहते थे। दोबारा उनके साथ श्री छत्रसाल जी का सामना होता है। फिर जेतपुर के राजा ने यहाँ आए मुहिम करी, ताको खुआर ऐसा किया पूरी लानत उतरी। अब जेतपुर के राजा आते हैं, श्री छत्रसाल जी के साथ में भिड़ जाते हैं। तब श्री छत्रसाल जी ने उनका सामना इस प्रकार से किया कि उस राजा के ऊपर पूरी लानत उतरती है, वो धिक्कार को पात्र बन जाता है। उसे श्री छत्रसाल जी परास्त कर देते हैं। फिर और छे के राजा का आया दावा खटोला पर।
अब पुनः एक बार खटोला के जो राजा है वे छत्रसाल जी के ऊपर में चढ़ाई करने को आते हैं। खुआर हुआ भले भांत सो फिरा श्याह मुंह लेकर। परंतु वीर और पराक्रमी योद्धा श्री छत्रसाल जी महाराज ने उनको इस कदर खुआर कर दिया, विध्वंस कर दिया उनका, कि पूरी तरह से वह श्याह मुंह काला मुख लेकर के पराजित होकर के लौट जाते हैं। फिर रणमस्त खान ने पातशाह के हुकुम 7 मंजिल आया लिखा के फिर आओ तुम। प्यारे सुंदर साथ जी, जिस समय श्री छत्रसाल जी महाराज धनी श्री प्राणनाथ जी को अस्वारी के ऊपर में ले गए थे, राठ, खड़ोत, जलालपुर, इन सब स्थानों में जो मुल्ला और काजी लोग थे, जो सैयद थे, उन्होंने मजरनामा लिख दिया था। ये एक पंचनामा है जिसके द्वारा मुल्ला काजियों ने क़यामत के संदेश को कबूल किया और छत्रसाल जी महाराज के साथ में इमाम की शक्ति है, इस बात को स्वीकार भी कर लिया था। और इतना ही नहीं, पाक ग्रंथ कुरान शरीफ को सिर पर रखते हुए सख्त सौगंध खाकर के उन्होंने यह पाती लिखी थी, मजरनामा लिखा था। जब ये मजरनामा बादशाह औरंगजेब के पास में पहुंचता है, तब उनके दिल में ऐसी सख्त चोट पहुंचती है कि यह मैंने क्या कर दिया। मैं इतने समय से खुद भी क़यामत के इंतजारी में था, इमाम स्वरूप के दर्शन करना चाहता था, परंतु ये संसार की लौकिक पातशाही ने मुझे अंधा बना दिया। स्वयं मोमिन आए, स्वयं आकर के उन्होंने मुझको इस प्रकार का संदेश दिया, परंतु मैंने उनके संदेश को स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह से बहुत ही गहरी चोट उनके दिल में लगती है। ठीक इसी समय में उन्होंने अपने जो भतीजे थे रणमस्त खान, उनको पहले ही रवाना किया हुआ था। वो 7 मंजिल करके आ चुका था छत्रसाल जी के साथ में लड़ने के लिए, क्योंकि देखते ही देखते छत्रसाल जी महाराज कई स्थानों पर अपना झंडा गाड़ चुके थे और मुगलों का जो झंडा है उसको उखाड़ते जा रहे थे। तब विशेष योद्धा के रूप में रणमस्त खान को भेजा गया था श्री छत्रसाल जी का सामना करने के लिए। परंतु जिस समय मजरनामा बादशाह औरंगजेब को पहुंचता है, तब वे समझ गए अब तो चाहे 14 लोग के राजा ही क्यों एक तरफ न हो जाएं, परंतु श्री छत्रसाल जी का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में विशेष शक्ति आ चुकी है। इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे रणमस्त खान को दोबारा आने के लिए कहा, लौट जाने का आदेश दिया। फिर पंडित ओरछे के चढ़ आए लड़ने। अब इसके बाद में ओरछा के जो पंडित थे, राजा को तो विध्वंस कर दिया था, तब जो पंडित थे वो शास्त्रार्थ करने के लिए और लड़ने को आते हैं। परंतु श्री छत्रसाल जी महाराज यहाँ पर तब मारा मुल्क ओरछे का, ओरछे के मुल्क के ऊपर ऐसे वे राज्य की स्थापना करते हैं कि उन पंडितों का रहना भी मुश्किल कर देते हैं। तो इस प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज एक के बाद एक स्थानों के ऊपर में विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी करी नजर, तो खुआरी आपस में भई है क़यामत की फजर। बोलिए श्री छत्रसाल महाराज की जय। पुनः अब राणा प्रताप सिंह उन्होंने बुरी नजर की श्री छत्रसाल जी के ऊपर में, परंतु कहा ना कि खुआरी आपस में भई, आपस के अंदर खुआर हुए, लड़के मर गए, एक दूजे को छत्रसाल ही छत्रसाल देखा और इस प्रकार से लड़के मर गए। यही है क़यामत की फजर। आत्मा जागने का जो समय फजर में होगा, मोहम्मद ने पहले ही कहा था, आगम बताया था, उसी प्रकार से फजर भी हुई और उसके अंदर आत्म जागने की वेला भी हुई, जिसके अंदर इमाम स्वरूप की शक्ति को छत्रसाल जी ने पाया और ऐसे विक्रमी
श्री छत्रसाल जी महाराज ने कईयों योद्धाओं को बिल्कुल आसानी से हरा भी दिया। जिनो जिनो जैसी करी तीन सजा पाई तित, जैसी जैसी जिनो करी ताय मारा उसी वक्त। अगर कोई कुदृष्टि लेकर के चढ़ाई करते हैं तो श्री छत्रसाल जी महाराज भली भांति उनका सामना करते हैं। जैसी जिसकी नियत है उसी अनुसार उसको जवाब देते हैं। मरने के बखत में दज्जाल पटकत हाथ, खुआर किया संसार को ज्यादा जो इनके साथ। जिस दज्जाल ने इस संसार को खुआर करने लगा है, अर्थात कि दज्जाल सबके मन के ऊपर में बैठ करके पातशाही करता है। इसीलिए तो कई हिंदू राजा, हिंदू पंडित भी छत्रसाल जी के खिलाफ में होने लगे थे। षड्यंत्र ऐसा करते कि कुछ राजा मिल करके मुगलों के साथ में जाकर के मिल जाते, उनकी सहाय लेकर के छत्रसाल जी के विरुद्ध में चलते। परंतु श्री छत्रसाल जी महाराज ने सबको जवाब पहुंचाया। इसीलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि जब इस दज्जाल का खात्मा छत्रसाल जी के हाथों से हुआ, उनकी तलवार के द्वारा हुआ, तब ये दज्जाल हाथ पैर पटक कर करके वह अब पुकार करने लगता है, मुझे जीवन दान दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। परंतु श्री छत्रसाल जी महाराज अच्छी प्रकार से उसको ख्वार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह दज्जाल पुनः न आने पाए। और इसीलिए श्री छत्रसाल जी मुगलों का सामना करते हुए उनकी सारी हुकूमत को यहाँ से अब दूर कर देते हैं। पनाह बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर, इन्हों को लैलत कदर की होए गई फजर। यह कितनी खूबसूरती की बात है। जैसा कि वाणी में श्री जी कहते हैं, दुनिया करे चाकरी मोमिन करे आराम। मोमिन तो श्री राजी के चरणों तले आराम करते हैं, और जो दुनिया है वो रात दिन उनानसे के चक्कर में, इस दुनिया के पैसे रुपये कमाने के चक्कर में दौड़ धूप करती है। कोई सत्ता के लिए दौड़ धूप करते हैं, परंतु मोमिनों के अंदर ऐसी कोई चाहना नहीं होती। वे तो श्री राजी के चरणों को अपनी सबसे बड़ी नियामत मानते हैं और उन चरणों तले विश्राम करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि ये जो मोमिन है उनके अंदर श्री राजी महाराज का जोश शक्ति विद्यमान रहता है, जिसके कारण श्री राजी की पनाह तले वे रहते हैं, रक्षा कवच के तले रहते हैं। ये जो माया है वो धनी के आदेश के बिना उनके मोमिनों को छू भी नहीं सकती है। ए बैठे अपने ठौर में करते हैं हक का जिक्र, फिरस्ते चौकी देत हैं बलाय उड़ाए कर फिकर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत मार्मिक चौपाई यहाँ श्री लालदास जी महाराज ने फरमाई है। वे कहते हैं कि मोमिन जो है वे तो अपने ठौर में बैठे हैं, न उनको कोई भव्य पातशाही की जरूरत है, न किसी रुपए पैसे के अंदर बटोरने के लिए वो बिल्कुल इस तरह से भागदौड़ नहीं करते हैं, कमर बांध के उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। वे चुपचाप से अपने ठौर में बैठ करके श्री राजी के लिए जिक्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी बंदगी करते हैं, वह भी एकांत में करते हैं। धनी को जितना स्मरण करे, धनी के चरण के तले जितना रहे, वो रक्षा करने वाले तो स्वयं श्री राजी ही है। इसीलिए तो कहा कि दुनिया की सारी पातशाही अपने को मिल जाए, परंतु है तो वह क्षण भंगुर ही, न जाने किस क्षण वह अपना साथ छोड़ दे। परंतु जो श्री राजी के चरणों तले रहते हैं उनको कभी भी कोई भी प्रकार का दुख इस प्रकार से नहीं आएगा
क्योंकि क्षणभंगुर वस्तुओं के अंदर उन्होंने अपने मन को बांधा ही नहीं है। और दूसरा कि जो मोमिन श्री राजी के लिए इस प्रकार से जिक्र करते हैं, जो अंतर्मुखी हो करके धनी के श्री चरणों में जो ध्यान लगाते हैं, उनकी माला करते, उनको याद करते हैं, उनकी रक्षा और कौन करता है? स्वयं श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि ऐसा मेरा कोई भक्त हो जो अनन्यता पूर्वक मेरा चिंतन करता ही रहता है, ऐसे भक्त को योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसकी सारी वस्तुओं को वह ध्यान नहीं रखता, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ, उसकी संपदा की रक्षा करता हूँ, उसे हर प्रकार की मैं रक्षा कवच देता हूँ, क्योंकि वह भक्त उन भगवान के अधीन हो चुका है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जिनके सिर पर स्वयं श्री राजी महाराज खड़े हों, वे तो माया के खेल को बस देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बटोरने की कोई लालसा उनके मन में नहीं होती है। तो यहाँ उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं फिरस्ते जो देवी देवता है वे ही आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इन मोमिनों का बाल भला कौन वाका कर सकता है? बलाय उड़ाए कर फिकर, धनी जी उनकी फिक्र करते हैं। वे स्वयं अपनी फिक्र उतनी नहीं करते हैं जितना धनी उनकी फिक्र करते हैं। और जब धनी श्री राजी उनकी फिक्र करे तो सारी बलाएं, सारे कसाले, विघ्न, बाधा वो सब अपने आप ही से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से मोमिनों को चाहिए कि समझ शक्ति के द्वारा धनी श्री राजी के शरणापन्न होकर के रहे। तो उसके आगे जितनी भी यहाँ पर विघ्न बाधा को दूर करना है वो सब धनी श्री राजी स्वयं ही कर देते हैं। तभी तो इंद्रावती सखी कहती है कि जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवेरी ना हरे, वड़ी गया काम सराड़े चढ़े, मन चित्त व्याकारज सरे। हमें तो धनी का रक्षा कवच चाहिए, धनी की धनवट चाहिए। धनी ने जब धनवट कर दी तो कितने ही बड़े सूरमा आकर के हमारा सामना करना चाहे, परंतु राजी महाराज के रक्षा कवच के तले जब मोमिन होते हैं तो माया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। हक्के दरी मोमिनों को अपनी जो पहचान, नबुवत रसालत इनको पूरा पाया ईमान। श्री राजी महाराज ने अपने धाम के मोमिनों को, ब्रह्म आत्माओं को अपना नाम दिया है। इसीलिए तो इन्हें ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म सृष्टि कहा गया है, ब्रह्म श्री राजी के अंग रूप कहा गया है, रब्बानी जमात कहा गया। हर जगह आप देखें उनके नाम के साथ में श्री राजी महाराज का नाम जुड़ा हुआ है। इस तरह से श्री राजी उनको सिखापन भी देते हैं, रसालत भी देते हैं, उनको खुशियां भी वे ही प्रदान करते हैं। तो सर्वोपरि यही बात आती है कि पूरा पाया ईमान, जिनके अंदर धनी श्री राजी के प्रति हर वस्तु के अंदर में ईमान आ जाए, विश्वास आ जाए, तब उस आत्मा का बेड़ा तो यूं ही पार हो जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो इसीलिए परोसी जाती है कि सुंदर साज जी इसका मर्म हम आप अपने हृदय के अंदर में ग्रहण करें, इस बात को हम आत्मसात करें। यही सुन्नत जमात है गिरोह रब्बानी जे, इनको दाना हक्के दिया अपना इल्म दे। यही जो जमात है उनको रब्बानी गिरोह भी कहा। रब यानी परमात्मा, रब यानी कि श्री राजी महाराज और उनकी गिरोह यानी कि ब्रह्म सृष्टि की जमात। ये रब्बानी गिरोह को जो दाना पानी चाहिए वो कैसा है? जाहिरी भोजन तो हर कोई करते हैं, इसी जाहिरी भोजन को सारी दुनिया सेवन करती है। मोमिन करते उससे तो कई गुना दुनिया के लोग करते हैं।
खाए ने पीरे से ज्या सुख भोगवे, एनी वाटे चालता करार। किंतु जो केवल बाह्य रूप से अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, जो षटरस स्वाद के अंदर लालायित होकर के जीवन को पूर्ण करना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अरे, इस जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना सोना और मैथुन करना नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य है वो उससे कई गुना अधिक गहरा है और बातुनी दृष्टि से विचार करने के लायक है। तो यहाँ पर मोमिनों को जो ताम, जो खुराक श्री राजी पहुंचाते हैं, वह खुराक ब्रह्म आत्माओं के आत्मा को, रूह को पहुंचने वाला खुराक है। हर किसी ने अपने जीवन के अंदर इस बात को धारण करना चाहिए कि केवल बाह्य रूप से भोजन करना, अच्छे अच्छे भोजन को ग्रहण करना, इसी से जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होता। श्री प्राणनाथ जी इसीलिए कहते हैं कि अरे, इतना आप मेहनत करते हैं किस लिए? कारण बेकोड़िया अन्न, दो नली है, अन्न श्वास, ये दोनों को पूर्ति करने के लिए, दो कौल खाने के लिए इतना परिश्रम हम सभी करते हैं, परंतु अंदर बैठे हुए उस चेतन आत्मा के लिए हमने कितना परिश्रम किया है? श्री राजी महाराज यहाँ पर हमारी आत्मा को, हमारी रूह को खुराक देने के लिए इस तारतम रूपी इलम को, ज्ञान को लेकर के आए हैं। क्रमश विराट से लेकर के श्री चर्चनी का जो परम धाम का ज्ञान है, धाम के धनी जब इस संसार में आए हैं श्री सद्गुरु बनकर, श्री प्राणनाथ बनकर के, तो उन्होंने किस प्रकार की लीला की, इसका तमाम ज्ञान उनके जीवन वृत्त इस बीतक चर्चा से हमें पता चलता है। और प्यारे सुंदर साथ जी जीवन के पल पल क्षण क्षण को किस तरह से धार्मिक रूप से हमको जीना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो धनी की श्रीमुख वाणी के द्वारा हमें पता चलती है। यही है आत्मीय खुराक, जिसे हमें रात दिन हो सके उस प्रकार से ग्रहण करते रहना चाहिए। यही श्री राजी महाराज ने परम धाम के ब्रह्म आत्माओं को प्रदान किया है, और धाम के उन सखियों ने अपने इस दिव्य तारतम ज्ञान का सद उपदेश सारे जीव सृष्टि को भी पहुंचाया है। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, ए जबराइल वकीली करत सब ऊपर, साफ दिल रखे इनको सब पावत ए पटंतर। जबराइल धनी श्री राजी की शक्ति है, जोश को कहा है। वह जबराइल 12,000 ब्रह्म आत्माओं के अंदर में है, उनके अंदर होकर के उनकी वकालत करता है, माया के खिलाफ में उनकी रक्षा करता है यह जबराइल। पहले ही कहा था कि माया ने भी 4 फौजों को तैयार कर लिया है, परंतु ये माया की 4 फौजें भी उन मोमिन को खींच नहीं पाती, क्योंकि धनी ने भी अपनी शक्ति का अंश ब्रह्म आत्माओं के अंदर में उतारा हुआ है। तो इस तरह से साफ दिल इनको रखे, ब्रह्म आत्माओं के हृदय को ऐसे साफ रखता है यह जिब्राइल कि जिसके द्वारा ये जो सारा ज्ञान है वो उनके दिल के अंदर उतर जाता है। क्योंकि सुंदर साथ जी, जहां पर माया का लेश भी न हो, वहीं पर धनी श्री राजी का आसन होता है। जहां पर एक ही दिल रूपी बर्तन के अंदर माया और ब्रह्म दोनों साथ में होना चाहे तो किस प्रकार से हो सकते हैं? इसीलिए इस माया के विष को दूर करने, जहर उतारने, साथ को ल्याए तारतम, बेहद का रस स्रवने पिलावे हम। श्रीन्द्रावती सखी कहती है कि बेहद का रस, तारतम का ज्ञान लेकर के आए रूहों के दिल को साफ रखने के लिए, और इस दिल को अर्श दिल बनाने के लिए। तो इस प्रकार से धनी श्री राजी महाराज हमारे ऊपर असीम कृपा करते हैं।
विरोध सारा विश्व का भान किया एक दीन, सबकी सबो समझाए के एही देवे यकीन। तारतम ज्ञान जब तक अवतरित नहीं हुआ था, तब तक यदि संसार की दशा को हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो देव और दानवों की लड़ाई चलती रहती थी, सुर असुर की लड़ाई चलती रहती थी, हिंदू और म्लेच्छ जाति की लड़ाई चलती रहती थी। परंतु हमारे धनी जी का प्रकटीकरण इसीलिए हुआ है कि ये जो सुर असुर की लड़ाई को वे पूरी तरह से भान सके। इसी लड़ाई को पूर्ण करने के लिए ही धामधनी ने एक ही धर्म का सूत्रपात किया कि जिस आत्मीय धर्म की पहचान करने से इस संसार के अंदर के जो भेदभाव है, जिसके कारण से लड़ाई होती है, वह सारा भेदभाव धनी के इस ज्ञान के द्वारा पूरी तरह से विनाश हो सके। इसीलिए धामधनी एक धर्म का सूत्रपात यहाँ पर करते हैं। एही देवे यकीन, ये ज्ञान ब्रह्म आत्माओं का, इस ज्ञान को ब्रह्म आत्माएं परोस रही है और इसी ज्ञान के द्वारा सभी को ब्रह्म लीला के अंदर जानकार बना करके, सुज्ञ बना करके ब्रह्म आत्माएं उनको जगा भी रही है, यकीन भी दिला रही है। आठों भिस्त आखर की पाई इनों की बरकत, तो ये धामधनी की कृपा है कि ब्रह्म सृष्टि के हाथों से ब्रह्म आत्माओं की शक्ति या बरकत के माध्यम से 8 प्रकार की बहिष्ठ यानी के मुक्ति स्थानों के अंदर ये जो यहाँ के जीव सृष्टि है, उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि जिन जीव सृष्टि को संसार के साथ में उत्पत्ति होकर के पुनः लय भी हो जाते थे, उनको नए घर दिए ब्रह्म आत्माओं ने। तो ये ब्रह्म सृष्टि की बरकत से हुआ कि उनके अंकुर के अनुसार उन्हें यह 8 में से कोई भी प्रकार की भिस्त प्राप्त होगी। यहाँ तक कि जो जीव नास्तिक है, अधर्मी है, बिल्कुल गए गुजरे जो जीव कहे जा सकते हैं, उन्हें भी अंतिम यानी के 8वीं बहिष्ठ, जिसे कहते आम खलक बहिष्ठ या तो जगजीवों के मुक्ति स्थान, वहां पर ब्रह्म सृष्टि की बरकत से उनको मुक्ति देंगे। क्योंकि ऐसे जीवों को भी अखंड किया है धनी बड़े कृपाल। धनी श्री राजी महाराज की कृपा दया के माध्यम से इन जीव सृष्टि को कायमी प्राप्त हुई है। इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाएं, त्रिगुण रोए पीछे फिरे, इनों की खूबी सुन श्रवणाएं, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन ब्रह्म सृष्टि की सिफत यानी गुणगान हम जितना भी करें उतना ही कम है। श्री लाला श्री महाराज जी कहते हैं कि स्वयं त्रिदेवा भी ब्रह्म आत्माओं की सिफत को सुन करके पानी पानी हो जाते हैं और वे भी इनकी सिफत को सुन करके पीछे फिरते हैं, इसे सहन नहीं कर पाते हैं। इस तरह की सिफत यहाँ मोमिनों को श्री राजी महाराज ने प्रदान की है। किसी भी शास्त्र में देखिए, किसी भी वेद अथवा पुराणों में देखिए, तो ब्रह्म की ये जमात के लिए बहुत भारी वचनों के अंदर उनकी सिफत गुणगान किया गया है। तो इस प्रकार से धनी श्री राजी की मेहर, उनके शुक्राना को याद कीजिए सुंदर साथ जी। पल पल धनी की यह मेहर हमारे ऊपर में बरस रही है। जितना हम समझने लग जाते हैं वह मेहर के द्वारा ही समझते हैं, इसीलिए मेहर से ही मेहर की पहचान होती है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री महामति कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभान, तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
हे मेरे धाम की सुंदर साज जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी की इस दिव्य पदवी को धारण करके कहते हैं, फुरमा रहे हैं कि हे मेरे धाम के मोमिनों, धनी के इस शुक्राना को याद कीजिए, उनके इस मेहर को याद कीजिए, क्योंकि यह मेहर आपके ऊपर में धनी पल पल बरसा रहे हैं। अन्य की तो क्या बात करे, आपकी सिफत आपके गुणगान तो स्वयं श्री राज्य गा रहे हैं, तो अन्य की तो क्या बात कहें। ऐसे हमारे धाम धनी जिनके हृदय का एक ही भाव है, धनी क्या चाहते हैं कि मेरी रूहें हमेशा खुशहाल रहे, उनके अंदर में कोई कमी ना हो। इसी कमी की पुरताल करने के लिए तो संसार में भेजा। ये संसार रूपी पाठशाला के अंदर जो सत्य और झूठ का जब ज्ञान होता है, धनी के इश्क, धनी की पातशाही का जब पूर्ण रूप से हमें पहचान हो जाती है, तो इसी के द्वारा हमारी उन्नति होगी। तो सुंदर साज जी ऐसी ऐसी कई बातों की मेहर श्री राजी हमारे ऊपर में करते जा रहे हैं। धनी की इस कृपा को हमेशा अपने दिल में याद कीजिए। तो सुंदर साज जी अब इसी के साथ जो पद्मावतीपुरी धाम की जो वितक है, जो शुक्राना है, इसका वर्णन श्री लालदास जी महाराज जी ने किया। श्री छत्रसाल जी महाराज जिनको श्री प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद देकर के कहा कि हे छत्रसाल, आप छत्ता हैं, आप महाराजा हैं। इस तरह से श्री छत्रसाल जी के भाल में श्री राजी ने स्वयं ने तिलक करके आशीर्वाद दे दिया, अपनी तलवार को उनके हाथों में प्रदान किया। ऐसे श्री छत्रसाल जी महाराज ने 99 राज्यों के अंदर अपना झंडा गाड़ा, कईयों लड़ाइयां अपने जीवन के दौरान की और सबके अंदर उनको विजय की प्राप्ति हुई। इस तरह से श्री छत्रसाल जी महाराज के लिए कहा है कि यहाँ उन्होंने इतने भव्य राज्य की स्थापना की है कि इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोस, श्री छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होस, रही न काहू होस। बोलिए श्री छत्रसाल महाराज की जय। जो नर्मदा से यमुना नदी तक जितना भी एरिया है, वो सब के अंदर श्री छत्रसाल जी महाराज ने अपने झंडे को स्थापित कर दिया। श्री जी ने जो आशीर्वाद दिया था वो पूरी तरह से साकार होता है और कोई भी बादशाह, कोई भी मुगल इनके द्वारा परास्त होने से नहीं बचे। सबके अंदर जो पहले आशा थी कि हम छत्रसाल जी को परास्त करेंगे, परंतु यह होश किसी के अंदर अवशेष नहीं रहती। तो इस तरह से जो धनी की कृपा के कवच के तले आ गए, उनका माया क्या बिगाड़ सकती है। तो प्यारे सुंदर साज जी, इसी के साथ जो वितक की मेन कथा है वह पूर्ण होती है और अब आगे स्वामी श्री लालदास जी महाराज परिशिष्ट भाग में श्री पद्मावतीपुरी धाम के अंदर जो अष्ट प्रहर की सेवा हुई, उस सेवा का वर्णन हमें करके समझाते हैं। क्योंकि निरंतर 11 वर्षों तक मोमिनों ने सेवा की। श्री छत्रसाल जी महाराज अग्रगण्य हुए, उनके देख रेख में, उनके राज्य के अंदर यहाँ पर श्री जी की सभी ने सेवा की और उनका जो भाव था वो साक्षात अक्षरातीत धाम धनी का भाव लेकर के सेवा करने लगे। तो प्यारे सुंदर साज जी, इस तरह से श्री छत्रसाल जी महाराज की नई राजधानी अर्थात कि श्री पन्ना जी के अंदर यहाँ जब गुम्मट और बंगला जी रूपी दो प्रमुख मुख्य स्थानों की स्थापना जब हुई और उसके अंदर में कैसे सुंदर साथ ने हमारे धनी श्री राज्य की सेवा की, उस सेवा के विषय में अब आगे हम श्रवण करेंगे। और इस सेवा करते हुए मोमिनों के दिल के अंदर का जो पवित्र भाव था, इस भाव को हमें आत्मसात करना है। साथ जी करने के लिए तो यह सेवा है,
हमें लगता है कि नाम आते, फलाना भाई ने, सुंदर साज जी ने इस तरह की सेवा की, फिर किसी भाई ने इस प्रकार की सेवा की, परंतु ये नामों से तो हमारे कान अति पवित्र होते हैं, किंतु जब हम इस सेवा के भाव को ग्रहण करते हैं, कितनी नाजुकता के साथ, कितनी नरमाई के साथ में मोमिनों ने सेवा की है, इस भाव को अगर हमने ग्रहण कर लिया तो फिर अवश्य हम अपने जीवन के अंदर इस सेवा भाव को उतार सकते हैं। इसीलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अष्टप्रहर की सेवा का वर्णन किया हुआ है। और सुंदर साज जी अष्टप्रहर यानी 8 प्रहर, क्योंकि दिन के अंदर 8 प्रहर होते हैं, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, 4-4 प्रहर करके 8 प्रहर होते हैं। तो इस तरह से ये अष्टप्रहर के अंदर जैसे श्री परमधाम में लीला होती है, इसी तरह से उससे लीला का अनुकरण जब यहाँ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में किया गया तो ये अष्टप्रहर की सेवा के भाव से किया, क्योंकि यहाँ पर सेवा का महत्व है। धाम में आप चाहे जो भी करें, निरत हो, रसोई बनाने की प्रक्रिया हो अथवा रसोई जीवने की हो, परंतु वह सब तो धाम में होने पर उसको लीला कहा जाता है। और यहाँ पर एक दूसरे की सेवा भाव से हम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर अष्टप्रहर की सेवा कह करके बताया है। तो सुंदर साज जी अष्टप्रहर की जो सेवा है उसमें भी परिशिष्ट भाग के अंदर मंगलाचरण को वर्णन किया है। सेवा तो हम समझेंगे, परंतु सेवा के भाव को समझना है। सेवा के भाव को तो हम समझेंगे, लेकिन किन स्वरूप की सेवा हो रही है, ये स्वरूप को लक्ष्य बोध किया जा रहा है। इसीलिए हृदय के कानों से श्रवण कीजिए सुंदर साज जी। यह जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की भूमि है, उसके विषय श्री लालदास जी महाराज उनकी सिफत करके बताते हैं, कैसी है यह धन्य भूमि। तो आइए सुंदर साज जी इस मंगलाचरण को अब हम श्रवण करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अव्वल हक के दिल में खेल देखाऊं रुहन, इश्क रब्द खिलवत की बातें करे सैयन। सबसे अव्वल में, सबसे पहले श्री राजी महाराज के हृदय के अंदर यह बात आई कि मैं मेरी रूहों को खेल दिखाऊं। इसीलिए कहा है श्री मुखवाणी में, पहले हक के लई दिल में, पीछे आई माहे नूर, नूर यानी अक्षर, ता पीछे हादी रूहन में, यो कर भया जहूर। तो सर्वप्रथम श्री राजी अपने दिल में लेते हैं, जिसके पश्चात अक्षर भगवान के दिल में इच्छा होती है इस खेल को बनाने के लिए, अक्षरातीत ब्रह्मधाम की लीला को जानने के लिए। और उसके पश्चात ही हादि श्री श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टि के दिल में इच्छा होती है। उसी के कारण यहाँ पर इस संसार की रचना करने में आई है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम इच्छा श्री राजी के हृदय में प्रकट हुई थी। चाह करे खिल देखने मैं बरजे बेर तीन। जब ब्रह्म सृष्टियों को यह ईशक रब्द के बाद में यह खेल को दिखाना था, जो ईशक रब्द खिलवत खाना मूल मिलावा में हुआ, अर्थात तीजी भौम में जो हुआ फिर मूल मिलावा में आकर के विराजमान हुए। तो यहाँ पर उद्देश्य ये है कि ब्रह्म सृष्टि को यह खेल दिखाना है, परंतु स्वयं श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर फुरमा रहे हैं कि धाम के अंदर जब सखियों ने खेल मांगा तो मैंने उनको 3-3 बार रोका, परंतु जितना मैं रोकने लगा उतना ही ये ब्रह्म सृष्टि ने और भी जोर करके एक दिली के साथ में इस खेल को मांगा था। त्यों त्यों मांगे फेर फेर, रबद चढ़ी सिर मेरा। जितना श्री राजी महाराज रोकने लगे उतना ही सखियां रबद करने लगी, विवाद करने लगी,
और उतना ही यह जो रबद था वो सिर मेर चढ़ गया, अर्थात पर्वत की समान इतना ऊंचा, इतना ज्यादा रबद होता है, जिसको ईशक रब्द प्रेम संवाद भी कहा है। तब लिया हक के दिल में ए जो 14 तबक, तिन में जम्बू द्वीप में भरत खंड बुजरक, तिन में विशेष देख के ए जो खंड बुंदेल, कायम सिफत तिन की जो तीसरा तकरार लैल, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साज जी, जब हक ने, श्री राजे ने अपने दिल में इस बात को लिया कि मुझे सखियों को खेल दिखाना है, तब उन्होंने इस जगह को पसंद किया, 14 लोक के बीच में मृत्यु लोक, और इस मृत्यु लोक के अंदर जो 7 द्वीप मध्य जम्बू द्वीप को पसंद किया। इस जम्बू द्वीप के कईयों खंडों के अंदर में से भारत खंड के अंदर की इस दिव्य भूमि अर्थात के यह जो बुंदेलखंड की भूमि है, उसको पसंद किया गया जागणी रास के केंद्र के रूप में, तीसरा तकरार लैल। ब्रह्म रात्रि, खुदा की रात्रि, लैल तुल कुद्र जिसे कहा है, यानी श्री राजे ने जब फरामोशी डाली, तब उस फरामोशी के अंदर ब्रह्म रात्रि की स्थापना हुई। इसी को कहा फरेबी लिए जाए, यही झूठ, यही फरेबी, यही छल हमको बहा के ले जा रहा है। इस फरेबी के अंदर में, इस झूठे संसार के अंदर में 3 तकरार अथवा 3 ब्रह्मांड हुए। शास्त्रों के अनुसार इनको व्रजरास जागणी कहा है, और इसी तरह से पुराण के अंदर, कुरान के अंदर में इन्हीं को हुद्दा तूफान, नूह तूफान और क्यामत की लीलाओं के रूप में संबोधित किया है। तो जो तीसरा तकरार हुआ, उसके अंदर में इस बुंदेलखंड को जागणी रास की लीला का केंद्र बिंदु बताया गया, और ये बात स्वयं श्री राजे महाराज ने अपने हृदय में धारण की थी। तामे सिरे सिरदार की ये जो परना ठौर, तिन में सिफत श्री छत्रसाल की, नहीं पटंतर और, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। इस भव्य बुंदेलखंड की भूमि में भी ये जो पन्ना रूपी जो ठौर कहा है, इस पन्ना रूपी ठौर को ही श्री राजी ने केंद्र बनाया, जो विंध्याचल पर्वत की पीठ के ऊपर में आया हुआ स्थान है, जिसके लिए पहले ही कहा है श्रीमद् भागवत के अंदर कि जो कालपी नदी के तट के ऊपर ये जो दोनों स्वरूप है, देवापी और शांतनु, ये जा करके एक भव्य ग्राम को, एक बस्ती को बिठाएंगे। कलाप ग्राम आसाते कहा था। इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने अपने सुंदर साथ की जमात को लेकर के सुंदर पन्ना धाम को निर्मित किया, और इस पन्ना धाम के अंदर में श्री छत्रसाल जी महाराज को आगे लगा करके उनको जो सिफत, जो शोभा प्रदान की गई है, वो इस जुबान के द्वारा कभी वर्णन नहीं हो सकती, और न ही कभी भी पटंतर में आ सकती है, न ही इसको कभी भी हम लिख करके बयान ही कर सकते हैं, न तो किसी के साथ इसकी तुलना हो सकती है। तो इस प्रकार की असीम शोभा श्री राजी महाराज ने साकुंडल सखी श्री छत्रसाल जी महाराज को प्रदान की हुई है। मिलावा सैयन का तामे हुकुम सिरदार, हक की सूरत धन्य की, करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सैयों का यहाँ पर मिलावा, क्योंकि जागणी रास की लीला का यह केंद्र बिंदु स्थान है, इसमें जो परम धाम की विशिष्ट ब्रह्म आत्माएं हैं, इन सभी का समूह यहाँ पन्ना में हुआ है। और इस प्रकार से यह जो सारा समूह यहाँ पर है, उनके सिरदार शिरोमणि के रूप में स्वयं श्री इंद्रावती सखी, और यहाँ पर उनके ऊपर जब श्री राजी का हुक्म होता है, तब यहाँ
हक की सूरत धनिया की कहा। श्री राजी महाराज की कहा, श्री राजी महाराज की जो हक की सूरत है वह तीनों सूरत में से सर्वाग्रगण्य है। श्री राजी का संपूर्ण जोश लेकर के धनी श्री प्राणनाथ जी इस जमात के अंदर अग्रगण्य है, शिरोमणि के रूप में विराजमान है। इसीलिए कहा है कि गिरो माफक सिरदार चाहिए, जैसा कया रसूल खींच ले वे दिल साथ को सब पर होए संकुल। जिस प्रकार की गिरोह ब्रह्म आत्माओं की है, जिनकी सिफत हमने अभी अभी सुनी है, अगर जो गिरोह ब्रह्म सृष्टि की है उनकी सिफत इस प्रकार की है, तो उनके जो सिरदार शिरोमणि है श्री राजी महाराज, उनकी सिफत का वर्णन किस प्रकार से हो सके। जो सारे ब्रह्म आत्माओं के हृदय को खींचने वाले स्वरूप है, अपना बनाने वाले जो स्वरूप हैं, इन स्वरूप की इन जुबां कही न जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबां हद इत। मेरे सुंदर साज जी हक की सूरत है मेरे धनी की, उनकी सिफत को इस जुबान से भला कैसे वर्णन करे। परंतु यहाँ शब्दों से तो इसको बांध नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उनकी सेवा के विषय में श्रवण करेंगे, वैसे वैसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज जगह जगह पर उनकी सिफत का गान करेंगे और हमें इस बात से अवगत कराएंगे। परंतु सुंदर साज जी कहानी जुबा हद इत, श्री लालदास जी भी यही कहते हैं कि मेरी जुबान, मेरे शब्द, मेरी बोली, मेरी अक्ल बुद्धि हद की है, और मेरे धनी तो हद बेहद के परे हैं, वे तो स्वयं अक्षरातीत धनी है। हद के शब्द और साधन भला उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। सागर सुख अनगिनती पल पल लेत सैयना, जो सेवा में शामिल करते जो इन तना। अब सुंदर साज जी जब ऐसे अक्षरातीत धाम धनी साक्षात यहाँ पन्ना जी की भूमि के ऊपर में विराजमान है, जो मोमिन उनकी सेवा में पल पल आनंद और सुख की अनुभूति करते हैं। सुंदर साज जी हम यदि विचार करें कि उस समय में जब पद्मावतीपुरी धाम में जो सुंदर साज का समूह था, जो सेवा करता था साक्षात श्री जी की, उनके अहोभाग्य का कहां तक वर्णन करें। क्योंकि जब साक्षात धाम धनी विराजे हो और उनकी सेवा करने का लाभ मिले, तो पल पल उन्होंने जो सागर के समान अनगिनत और असीम सुखों का अनुभव किया होगा, वह तो उनकी आत्मा ही जानती है, ये वर्णन करने में कभी भी आ नहीं सकता है। एक पल सेवन की सुख आवे न इन जुबान, हम 11 वर्ष की क्या बात करें। अगर आपको कहा जाए कि एक पल में कितनी सेवा की गई और किस प्रकार की सेवा की गई, तो वहां एक पल की सेवा का वर्णन भी इस जुबान के द्वारा कदापि हो नहीं सकता। इसमें भी हम असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। तो जो 1100 वर्ष पहले ही मोहम्मद ने जिस तरह से कहा था, वह यहाँ सिद्ध हो रहा है। सही भय मोहम्मद के वचन। तो यहाँ इसी तरह से मोमिनों ने सेवा की और अपने अहोभाग्य के कारण श्री परम धाम में धनी के आगे वाह वाह को उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि साक्षात धाम धनी को दीदार भी किया। पल पल अपने शरीर को धन्य धन्य करते हुए धनी की सेवा में लगे रहे। तीन सैयों की सिफत क्यों सके कोई कर, पर हुकुम कहावे धनिया का, ए सिफत सब ऊपर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन सैयों के ताले में जो सुख लिखा है, इसीलिए उनकी सिफत जुबान से नहीं हो सकती, किंतु जितना भी वितकार यहाँ पर फुरमा रहे हैं, वह भी श्री राज्य के हुक्म के अनुसार, ताकि हम आपको उस लीला की एक झांकी बताई जा सके, हमें भी यहाँ पर आत्मा के अंदर वह सुख की अनुभूति कराई जा सके। इसीलिए श्री राज्य के हुक्म को सिरोधार्य करके श्री लालदास जी महाराज
थोड़ा कुछ वर्णन कर रहे हैं। साका विजया विनंद का बरस 1090, संवत 1735 में पहुंची सरत जो ए। सुंदर सा जी विजया विनंद शाखा, जिसकी स्थापना हरिद्वार के कुंभ मेले में विक्रम संवत 1735 की साल में हुई, तब से लेकर के अगर हम भूतकाल से मिलान करके देखते हैं तो मम्मट के समय से 1090 वर्ष के बाद में यह बुद्ध जी की शाखा को स्थापित किया गया था। और जब श्री जी परनाम में पधारते हैं तब साके 5 परनाम इन्हें 5 वर्ष व्यतीत हुए, क्योंकि 1740 की साल में श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर पधारे। तो बुद्ध जी की शाखा को स्थापित हुए 5 वर्ष हुए जब श्री जी पन्ना जी में आए। हुकुम श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल। इस समय में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के अंदर हुकुम के स्वरूप अरब वाले और धनी श्री देवचंद्र जी श्री श्यामा महारानी के अवतार ये भी शामिल है। दावत करी जाहिर भई साकुंडल शामिल। और इन्हीं स्वरूप को दावत जिन्होंने किया आमंत्रित करने वाली जो साकुंडल सखी की आत्मा है, जिनकी दृष्टि जिनके ऊपर दृष्टि थी श्री देवचंद्र जी की, वे साकुंडल सखी भी इस जागनी रास के अंदर में शामिल हो चुकी है। बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम, एक हुक्म जोश एक आत्मा पहुंचे एक ही बखत मुकाम। स्वामी श्री लालदास जी ने जो शुरू में कहे थे श्री 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 तीनों स्वरूपों की भी तक, ये तीनों स्वरूपों के ऊपर पुनः वे बेवरा करते हैं कि 3 सूरत का बेवरा मैं समझाता हूं। एक हुक्म एक जोश और एक आत्मा कहा है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो श्री लालदास जी वर्णन करते हैं कि हुक्म को लेकर के आने वाले श्री राजी महाराज के हुक्म को जो बजाते हैं, ऐसे तृतीय श्याम स्वरूप मोहम्मद को बसरी स्वरूप कहा है। इसी प्रकार से धाम से जिन्होंने शनाखत कुंजी लेकर के आए, ऐसे स्वरूप को जो धनी जी की रूह आत्म स्वरूप है, उनको मलकी कहा गया है। और तीसरे जो कहा जाए हक की सूरत धनिया की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, ये तीसरी सूरत अर्थात की हक की सूरत महामती श्री प्राणनाथ जी को कहा है। सुंदर साथ जी ये तीनों सूरत असल में श्री श्यामा जी की सूरत है। ये तीनों सूरत संसार में अलग अलग हवाले लेकर के आई है, अर्थात तीनों के इस संसार में आने का कारण जो है वो अलग अलग है। फुरमान रूपी साक्षी को रखने के लिए तृतीय श्याम स्वरूप आए। और इसी प्रकार से जो माल लेकर के आना है, धन लेकर के अवतरित करना है, उसके लिए तपस्या करने को स्वयं सतगुरु स्वरूप आए। और सुंदर साथ जी इसी कुंजी के माध्यम से जो रहस्यमय वेद पुराण शास्त्रों की बातों को खुलस्त करने के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी हक की सूरत का पदार्पण हुआ है। तो तीनों के मुकाम अलग अलग हैं, तीनों के आने का समय अलग अलग है, अर्थात कि पहले मोहम्मद का आना हुआ और उनके 10 सदी के 9.25 वर्ष पूर्ण होने के पहले श्री सतगुरु का पदार्पण हुआ। और उसी के बाद में सारी ब्रह्म आत्माएं इंद्रावती सखी का आगमन इस संसार में हुआ। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी ये तीनों जो सूरत है उनको पहचानना होगा। इसीलिए श्री लालदास जी महाराज यहाँ कईयों बार हमें 3 सूरत के विषय में बताते हैं। और ये तीनों सूरत श्री राजी महाराज के समीप पहुंचे हैं, उनके दीदार को पाया है। और क्यों न हो उसी अद्वैत अक्षरातीत भूमिका से जो उनका पदार्पण संसार में हुआ था, इसीलिए वे यहाँ की खबर को लेकर के अक्षरातीत धाम में पहुंच पाए।
परंतु अन्य कोई यहाँ के माया में से कोई भी वहां अक्षरातीत धाम तक पहुंच नहीं पाए हैं। 40 वर्ष की उम्र में तीनों को साक्षात्कार हुआ है। मोहम्मद साहिब ने भी म्याराज किया, तब वे 40 वर्ष के थे। श्री सदगुरु स्वरूप को जब धनी जी के तीसरे वेर के दर्शन प्राप्त हुए, तब श्री देवचंद्र जी की अवस्था भी 40 वर्ष की थी। और जब हबसा प्रबोधपुरी के अंदर श्रीमुख वाणी का अवतरण हुआ, श्री सदगुरु स्वरूप ने जब साक्षात दीदार दिए, तब श्री प्राणनाथ जी की उम्र भी 40 वर्ष की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 सूरत ब्रह्म आत्माओं के लिए प्रगति है, विभिन्न कार्य करने के लिए। और श्री लालदास जी महाराज यहाँ बताते हैं कि 3 विध की सृष्टि भी यहाँ है। जैसे कि कहो तीनों का बेवरा लाहुत जबरूत मलकूत कहा है। लाहुत से आई हुई ब्रह्म सृष्टि की जमात है, जबरूत से आई हुई ईश्वरी सृष्टि की जमात है, और इसी प्रकार से जो मलकुती जीव है उनको जीव सृष्टि कहा गया है। कुरान की भाषा में कहें तो आम जीव सृष्टि को, खास ईश्वरी सृष्टि को, खास ब्रह्म सृष्टि को कहा है। तो इस तरह से ये तीनों सृष्टियों का यहाँ पर एक ही साथ में समूह हुआ है, तभी तो कहा है कि न जानो इन झुंड में कौन सुहागिन होय। धनी जी ने आकर के झंडा गाड़ा प्रेम का, चहु दिश पियू पियू होय। सब कोई पियू की लीला को गा रहे हैं, जो भी इस तारतम के तले आएंगे। किंतु प्यारे सुंदर साज जी, इस लीला को गाने वालों में से भी न जाने इस झुंड के अंदर कौन वह सुहागिन आत्मा निकल जाए। तो इस प्रकार से यह मोहम्मद ने जो म्याराज किया, और उस म्याराज के अंदर वे देखते हैं, हौज जोए बाग जानवर देखी हक मोहलात, पाई माफक साहिदी जो जाहिर करी बात। म्याराज करना माने दीदार करना। तो मोहम्मद ने जब दीदार किया, तो यहाँ पर जो नासुत मृत्युलोक के परे चढ़ करके गए, मलकुत को पार किया, निराकार हवा शून्य मकान सबको पार करते करते नूर की जिमी तक पहुंचे। और उसके बाद में जब श्री जमुना जी तक आ जाते हैं, तब वहां जबराइल रूपी जो फरिश्ते के ऊपर वे सवार थे, उस फरिश्ते ने आगे जाने से इनकार कर दिया। कहे जबराइल मेरे पर जले, जबराइल आगे नहीं बढ़ा। उसे छोड़ करके प्रेम रूपी सुखपाल के ऊपर में बैठ करके, रफ रफ के तखत के ऊपर आसीन हो करके, यहाँ पर जो तृतीय श्याम स्वरूप मोहम्मद थे, उन्होंने रफ रफ के तखत के द्वारा अंदर अक्षरातीत में नूर पर नूर तजल्ला में प्रवेश किया। और वहां पे जा करके देखते हैं तो सुंदर में सुंदर 25 पक्ष के अंदर हौज को देखा, हौज कौसर तालाब को, जिसे वे कौल कौसर कहते हैं। श्री जमुना जी का दीदार किया, 7 घाटों को वहां पर अवलोकन किया। उसके अंदर कई प्रकार के पशु जानवर वहां पर भ्रमण कर रहे थे। इन सब का विवरण उन्होंने अपने कुरान के अंदर में किया है। तो इस प्रकार से तो इन जमात की क्यों कहूं शोभा सत इन मुख। वे जिस जमात के लिए यहाँ पर आए हैं, उस जमात की शोभा के विषय में मैं क्या कहूं, जिनके लिए उन्होंने इस प्रकार से म्याराज किया। खुदा के साथ रूबरू होकर के 90,000 हर्फ को सुना, परंतु उस समय वह जमात प्रकट नहीं हुई थी। इसी के कारण मोहम्मद ने केवल शरीयत का ज्ञान बयान किया, हकीकत और मार्फत को वहां पर उन्होंने उस समय जाहिर नहीं किया था। तो अब आगे जैसे लीला बढ़ी, तब श्री सदगुरु स्वरूप का पदार्पण हुआ, और उसके बाद जब श्री प्राणनाथ जी आते हैं, तब उन्होंने हकीकत और मार्फत ये दोनों दरवाजों को खुलस्त कर दिया। इस तरह से क्रमश तीनों स्वरूप ने अपना अपना कार्य संपन्न किया।
और सुंदर साज जी, ये सब किसके लिए हो रहा है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए। तभी तो यहाँ कहा है, इनकी सिफत शुक जी कहे और शास्त्रों वेद व्यास, त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखे आस। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन ब्रह्म सृष्टियों की सिफत कौन कौन करते हैं? तो स्वामी श्री लालदास जी ने कहा, शास्त्रों के अंदर वेद व्यास जी शुकदेव मुनि उनकी सिफत करते हैं, यहाँ तक कि त्रिदेवा उनके चरण रज की आशा रखते हैं। त्रिदेव की तो क्या बात करे। अब वे कहते, ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होत है नास। जिनके पल फेरने से ईश्वर महाविष्णु प्रकृति ने सबका नाश हो जाता है, ऐसे जो कुदरत जिनके हाथों में है अक्षर भगवान, वे स्वयं भी इनकी लीला को जानना चाहते हैं और इन ब्रह्म सृष्टियों के दीदार करने की चाहना रखते हैं। ऐसी सिफत हमारे धाम धनी ने हमारे ऊपर में दी है। हे धाम की सखियों, इस सिफत को विचार करके आप देखो। तीन हक का महबूब मोहम्मद अलैहि सलाम, सो आया गिरो वास्ते रसूल अपना नाम। इन्हीं ब्रह्म सृष्टि के लिए कौन आए? जिनको श्री राज जी ने अपना महबूब कहा है। ऐसे मोहम्मद ब्रह्म सृष्टि के लिए यहाँ कागज रखने को आए थे। तो ये सारा जो मिलान श्री राज जी महाराज ने क्यों किया, किसके लिए किया है? ए ही औलिया लीला कहे खुदाय के दोस्त। ये खुदा श्री राज जी महाराज के जो दोस्त हैं, ये औलिया लीला की जमात भी इन ब्रह्म सृष्टियों को कहा है। रब्बानी गिरोह रब से, इन्हीं को रब के रब्बानी गिरोह भी कहा हुआ है। तो इस प्रकार से प्यारे सुंदर साज जी, शोर पड़ा संसार में तब भया ये ख्याल, फिरस्ते सब पीछे फिरे नींद उड़ी नूर जलाल। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म की अंतिम में नींद उड़ेगी। जैसे कहा कि पीछे अक्षर को भी उठाओ। अक्षर को पहले ही संदेश दे दिया, तब तो संसार ही नहीं बचेगा। तो पहले यहाँ के तमाम जीव सृष्टि को, जड़ चेतन को मुक्ति प्रदान करेंगे। उसके पश्चात यहाँ के फिरश्तों को मुक्ति दी जाएगी और उसके पश्चात अंतिम खबर जो है वह नूर जलाल अक्षर को देंगे। तब जाके उनकी नींद उड़ेगी, तब जाकर के आंखें खुलेंगी और उसके बाद ही आठों बहिश्तों के अंदर जीव सृष्टि कायमी को प्राप्त करेंगे। तो ये क्रम श्री राज जी महाराज ने यहाँ पर निर्धारित किया है और स्वामी श्री लालदास जी ने हमारे आगे इसे बताया है। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, खेल देख पीछे फिरे होए इत खुशाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो धाम की ब्रह्म आत्माएं सैया कही गई है, अहो भाग्य से वे जब अपने धाम में पुनः उठेंगे, तब ये सारा खेल उन्होंने देख लिया, खुश खुशहाल हुए, आत्म को जागृत किया, धनी की सेवा का लाभ उठाते हुए जब वे अपने धाम में उठेंगे तो पहले की भांति नहीं होंगे, ईशक की जानकारी होगी। धनी जी की पातशाही के विषय पूर्ण पहचान करके ब्रह्म आत्माएं अब धाम के अंदर में उठेंगी। तो यह यथाक्रम सारी बातों को इन डिटेल यहाँ पर श्री लालदास जी महाराज ने हमको समझा दिया। श्री महामती कहे ए मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण, अपनी भी तक देखियो, सुनियो दो या श्रवण। दोनों श्रवणों से सुनिए। दो श्रवण तो है ही, परंतु बाहर के और भीतर के। केवल बाहर से नहीं सुनना, भीतर से भी सुनना है। हृदय के कानों से श्रवण करके आत्मसात करना है। इसीलिए श्री लालदास जी कहते हैं, इस मंगलाचरण को श्रवण कीजिए। यह लक्ष्य बोध हुआ कि कौन स्वरूप की सेवा मोमिनों को करनी है। हम किन की सेवा के विषय अब कल से श्रवण करेंगे। यह हमारी वितक है, इसे सिरोधार्य करके अपनाइए और जैसा सेवा का भाव बता रहे हैं
उसे भी हृदयंगम कीजिए। तो सुंदर साज जी, इसी के साथ मंगलाचरण तमाम होता है और अब आने वाले रोज से अष्ट प्रहर की जो सेवा है उसमें प्रथम और द्वितीय प्रहर की सेवा को कल हम श्रवण करेंगे, जिसके अंदर बाल भोग, राज भोग इनका वर्णन होगा। तो आप सभी सुंदर साज जी से सादर विनती है कि अपने अपने स्थान में होकर के अवश्य श्री राजी महाराज को इस राजभोग को जिमाएं और प्रसाद ग्रहण करें। तो सुंदर साज जी, इस मजल को आज यहीं पर विराम देते हैं। श्री महामति कहे ए मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण, अपनी रीतक देखियो, सुनियो दोय श्रवण, सुनियो दोय श्रवण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समर्थ दिन, रही न जात रोय रोय जी, जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी, एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जी न जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी, कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी, ईशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन
बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।